हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेक्चर 3 है। इसमें हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के बारे में सीखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। इस फार्मूले को आपने पढ़ा था। इस फार्मूले को कह रहे थे हम लोग श्री धराचार्य प्रोसेस, श्रीधराचार्य प्रोसेस। इसी श्रीधराचार्य प्रोसेस में बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू डी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाएगा। सपोज कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और हमसे कहे इसमें फाइंड कीजिए डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी 2, b की वैल्यू माइनस का 4 और c की वैल्यू आपके पास आएगी 3। a b c की वैल्यू आप निकाल लेंगे। उसके बाद आप अप्लाई करेंगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू यहाँ पे आप देखिए माइनस का 4 है, माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू आपके पास है 2 और c की वैल्यू है 3। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 2 8, 8 3 24। 24 में से 16 माइनस होगा, माइनस का 8, ये आपके पास जो वैल्यू d की आएगी ये डिस्क्रिमिनेंट कहलाएगी। ये इसका आंसर होगा। अब इसी टॉपिक में डिस्क्रिमिनेंट में आगे सीखते हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ है कि डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है ये आपको बताएगी कि रूट्स के नेचर क्या है। सबसे पहले नेचर फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है d की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा और d की वैल्यू 0 से ज़्यादा और d इज़ ग्रेटर देन 0, तो इफ़ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। सेकंड नेचर में ये आएगा d की वैल्यू इक्वल टू 0 है, तो इफ़ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। थर्ड्स में d की वैल्यू लेस देन 0, इफ़ रूट्स आर इमेजिनरी। और इसी को आप आगे पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स रूट के लिए, कॉम्प्लेक्स भी कहेंगे इसी को। नंबर 3 के बाद नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 में d इज इक्वल टू पी स्क्वायर। सपोज ऐसी क्वांटिटी आई जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, जो वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इफ़ रूट्स आर, उसके रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर रियल एंड रैशनल। इसके बाद आपके पास 5th आएगा लास्ट, d डज नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर। तो इफ़ रूट्स आर रियल एंड इरेशनल। ये नेचर ऑफ रूट है। इन्हीं पे क्वेश्चन अप्लाई करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन d ग्रेटर देन 0 पर कैसा होगा देखते हैं। सबसे पहले फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। सबसे पहला क्वाड्रेटिक लिखा है x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके नेचर पता करते हैं। इसके नेचर कैसे होंगे? तो सॉल्यूशन कंपेयर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू यहाँ पे आपको मिलेगी 1, b की वैल्यू हमको मिलेगी यहाँ पे 4, c की वैल्यू आपको मिलेगी 3, c की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आएगी 3। यहाँ पे a b c की वैल्यू जैसे आ जाए, आप डिस्क्रिमिनेंट के लिए फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू है -4, -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 3।
-4 का स्क्वायर प्लस का 16, 4 1 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 16 में से 12 माइनस करेंगे तो d की वैल्यू हमारे पास आएगी 4। आप देखिए जो d की वैल्यू आपके पास आई है 4, ये 0 से ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे कुछ इस तरह से साइन लगेगा, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन का साइन यहाँ पे आपके पास लगेगा इस तरह से। d इज़ इक्वल टू 4 वैल्यू है 0 से ज़्यादा, तो आप रूट इसमें कौन से बताएंगे, रूट्स इसके कैसे होंगे, रियल भी होंगे और अनइक्वल। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू 4 आई है इसकी वजह से 4 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, इसलिए क्वेश्चन 4th नंबर भी सेटिस्फाइड कर रहा है कि जो वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर आ रहा है। इसलिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं इफ़ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल एंड रैशनल, ये भी हो सकता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी के साथ। आइए नेक्स्ट नेचर देखते हैं इसका, उस पर क्वेश्चन बनाते हैं। सेकंड ये हमारे पास लिखा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है x² माइनस का 4x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। हमने अपनी तरफ से बेसिक एग्जांपल दिए हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने सेम लिया लेकिन 3 की जगह पे 4 ले लिया। देखिए यहाँ पे ये किस नेचर में आता है क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन, ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू माइनस का 4 आएगी, c की वैल्यू 4 आएगी। कुछ बच्चों को ये बात समझ में ना आ रही हो कंपेयर कैसे करना है तो समझिए। x² कोफिशिएंट a है, लिख लिया, x² कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा, तो a की वैल्यू 1। x का कोफिशिएंट b है, लिख लिया, x का कोफिशिएंट माइनस का 4 है, विद साइन लेंगे। कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ पे 4 है। a b c की वैल्यू कंपेयर करके निकाल ली, फिर अप्लाई करेंगे d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, और इसमें b, a और c की सभी वैल्यू इसमें रखेंगे। b की वैल्यू -4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4, -4 का स्क्वायर 16, 4 1 ज़ा 4, 4 ज़ा 16, 16 माइनस 16 आपके पास आई d की वैल्यू 0, d की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। देखिए केस सेकंड आपका सेटिस्फाइड कर गया। केस सेकंड क्या था आपके पास, जब रूट्स रियल और इक्वल हो तो d की वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इफ़ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसके बाद आपको थर्ड केस के ऊपर क्वेश्चन समझाते हैं। थर्ड केस, तो थर्ड केस के लिए इस क्वेश्चन को रफ कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ये थर्ड हमारा हो जाएगा, x² प्लस का x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका भी सॉल्यूशन देखिए, ax² प्लस का bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लिखा है। यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू भी 1, b की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू भी 1। यहाँ से a b c और की वैल्यू 1 1 आ गई। आप डिस्क्रिमिनेंट के लिए फॉर्मूला लगाइए, b² माइनस 4ac, b की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, 4 1 ज़ा 4, 1 ज़ा 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे माइनस का 3 आएगा, माइनस का आपके पास आएगा 3। यहाँ पे d की वैल्यू आपके पास आई है -3। यहाँ पे आप बताइए ये वैल्यू -3 0 से ज़्यादा है कि 0 से कम, तो ये वैल्यू 0 से कम है, इसलिए लेस देन 0। तो आपको कौन सा केस सेटिस्फाइड हो रहा है, d लेस देन 0। तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी। तो रूट्स आर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इमेजिनरी। ये आपके तीनों केस हो गए। साथ में एक इसी बात पे आपको एक और बात बताते हैं, यहाँ पे अगर d की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इस कंडीशन पे -3 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो ये रिजल्ट हमारा इरेशनल के लिए भी आ जाएगा। वैसे ये कॉम्प्लेक्स रूट के लिए है। आगे देखते हैं, आइए आगे देखते हैं। इसमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना आपको सिखाते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये जानते हैं, वी नो दैट x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये आपने पढ़ा है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2 है। इसके दो रूट लेट कर लें, लेट दी अल्फ़ा एंड बीटा बी 2 रूट्स
of the given quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 where a b c belongs to whole r and a does not equal to 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट अल्फा और बीटा है, तो यहाँ पे x की दो वैल्यू है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो अल्फा के लिए यहाँ पे प्लस साइन ले लीजिए, बीटा के लिए माइनस साइन। तो यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में एक आएगा 2 है, और बीटा इज इक्वल टू आपके पास आएगा माइनस बी माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है। अब इन्हीं अल्फ़ा और बीटा के बेसिस पे हम यहाँ सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करते हैं। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स का मीनिंग क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पे अल्फ़ा में बीटा को ऐड करना है, तो अल्फ़ा की वैल्यू है माइनस बी प्लस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और साथ में बीटा की वैल्यू तो प्लस लगा के बीटा की वैल्यू माइनस बी माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इन दोनों वैल्यू का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में 2a है, तो एलसीएम में आपके पास आएगा 2a। 2a से 2a कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें माइनस बी प्लस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस इससे कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बी माइनस का रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे प्लस में बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस का बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अब देखिए इसमें माइनस बी आपके पास माइनस का 2b आएगा अपॉन में 2 है, 2 से 2 कैंसिल करेंगे माइनस बी अपॉन ए, ये आपके पास आया अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट। और इसको इन जनरल याद करने का मेथड है सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे माइनस बी यानी कि बी वैल्यू किसकी है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स की, और ए वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि ऊपर बी लिखा है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स ही तो बी दे रखा है, और नीचे ए लिखा है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इन जनरल इसको इस तरह से आप याद कर सकते हैं, सम ऑफ रूट को माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप नेक्स्ट देखिए इसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए आपको हम इधर ही दिखाते हैं। देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि दोनों रूट्स जो हमने यहाँ पे लिए थे उनका प्रोडक्ट कर दिया, और दोनों की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास माइनस बी प्लस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इंटू बीटा की वैल्यू है माइनस बी माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में आ गया 2a। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले नीचे 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि सपोज इसको थोड़ी देर के लिए इस तरह से लिख लीजिए a प्लस बी, और यहाँ पे ये लिखा है a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, इस उसी से माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में आएगा 4a स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4ac अपॉन में आएगा 4a स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास आया 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4 से 4 एक a से एक कैंसिल, आपके पास फाइनली यहाँ पे आया c अपॉन ए, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा आपके पास निकल के आता है c अपॉन ए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट c अपॉन ए। और इन जनरल इसको याद करने का मेथड होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू
सी वैल्यू होगी कांस्टेंट टर्म, सी वैल्यू होगी कांस्टेंट टर्म अपॉन में ए वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरह इन जनरल आप इसको याद भी कर सकते हैं। सम ऑफ रूट को कैसे याद करेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट को कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस तरह से याद कर सकते हैं। आइए इसमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट में देखिए, फाइंड दी सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, जैसे हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 21 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर फोर, 3x स्क्वायर माइनस का रूट 7x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, 2√2x स्क्वायर माइनस का √2x प्लस का 3√2 इज इक्वल टू 0। ये 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, इनमें से कुछ का हम सॉल्यूशन कराते हैं आपको, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल के दिखाते हैं। तो सबसे पहली वाले का हम आपको करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे आप सॉल्यूशन में। सबसे पहले इसको कंपेयर, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपके पास ए की वैल्यू 1 आएगी, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू 8 आएगी। आपको इसका सम और प्रोडक्ट चाहिए, तो सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी की वैल्यू आपके पास है -4 और ए की वैल्यू है 1, यानी कि आपके पास माइनस प्लस 4/1 आंसर आएगा 4, यानी कि इसका सम ऑफ रूट कितना निकल के आया 4। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट है 4। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए पता करते हैं, तो सी की वैल्यू आपने देखी 8 है और ए की वैल्यू 1, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट इसका आया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन आपके सामने हम फोर्थ करते हैं। क्वेश्चन 4, 3x स्क्वायर माइनस का √7x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं। इसे भी कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आपके पास आएगी 3, बी की वैल्यू -√7, बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू आपके पास आएगी 4, सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। इसके बाद आप देखिए इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा आपको फाइंड करना, -b अपॉन ए। -b की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी -√7 है, ए की वैल्यू आपके पास 3, यानी कि इसका सम ऑफ रूट आया √7/3। अब आगे देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड करते हैं, तो c अपॉन ए होगा। c की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी है, c की वैल्यू है 4, a की वैल्यू है 3, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट इसका आएगा 4/3। इसका लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ वाला, क्वेश्चन फिफ्थ इसका हम कर दे रहे हैं आपके सामने सॉल्यूशन। देखिए इसको भी कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू आपके पास आएगा 0। ए की वैल्यू आपको मिलेगी 2√2, बी की वैल्यू आएगी -√2 और सी की वैल्यू आपके पास आएगी 3√2। ए बी सी आप निकाल लेंगे, फिर आप अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट अप्लाई करेंगे, -b अपॉन ए, -b की वैल्यू -√2 अपॉन ए की वैल्यू है 2√2, यहाँ √2 से √2 कैंसिल, माइनस ऑफ माइनस प्लस, यानी कि 1/2, इसका आंसर आ जाएगा। फिर आप देखिए इसी में इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा c अपॉन ए, c की वैल्यू है 3√2 अपॉन में 2√2, √2 से √2 कैंसिल, आंसर आएगा 3/2, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट इसका आएगा 3/2। ये टॉपिक में आपके पास 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन में हमने आपको 3 क्वेश्चन करके दिखाएं। आप बाकी 2 क्वेश्चन होमवर्क में आप खुद कर सकते हैं ट्राई। ठीक है।